तू बोलोगे करेगा। चलो ठीक, शुरू करें। ठीक है, अभी हम पढ़ेंगे फॉर फीचर ऑफ शेयर्स एंड देयर रीइश्यू। पहला क्वेश्चन है, संतोष वाज होल्डिंग 50 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच ऑन विच ही पेड ₹3 ऑन एप्लीकेशन, ₹2 ऑन अलॉटमेंट एंड कुड नॉट पे ₹3 ऑन फर्स्ट कॉल। मतलब संतोष है जिसके पास कितने शेयर हैं? 50 शेयर हैं। कितने रुपए वाले? 10 रुपये वाले। उसने उसमें से एप्लीकेशन के कितने दिए हमको? ₹3 और अलॉटमेंट के ₹2, लेकिन वह फर्स्ट कॉल के ₹3 हमको नहीं दे पाया। तो यहाँ टोटल कितने का हिसाब बना है ना? 3 एप्लीकेशन, 2 अलॉटमेंट, 5 और फर्स्ट कॉल के ₹3, टोटल ₹8 का हिसाब बना। जबकि वो शेयर 10 के हैं, लेकिन हमको कुल कितनी की जानकारी मिली? ₹8 की। तो हम कितने पे काम करेंगे अपना? ₹8 पे। ठीक है, तो इसके हमको क्या करना है? जनरल एंट्रीज करनी है। ठीक, ये है हमारा फॉर्मेट। यहाँ आ जाएगा डेट, यहाँ पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, डीआर अमाउंट और सीआर अमाउंट। ठीक, सीआर अमाउंट। तो यहाँ कुल है 50 शेयर्स और जिसके कुल कितने रुपए बन रहे हैं? ₹8। तो हम यहाँ सबसे पहले एंट्री मारेंगे, वो है शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। ठीक है, 50 शेयर्स पे ₹8 कितना होगा? 400। अब जो पैसा हमको नहीं मिला, एप्लीकेशन के ₹3 एंड अलॉटमेंट के ₹2 रिसीव बट कुड नॉट पे। क्या नहीं पे हुआ है? फर्स्ट कॉल के ₹3। ठीक है, बंद हो गया वो, चालू रहेगा, टेंशन नहीं लो। तो हमको क्या है, यहाँ एप्लीकेशन के ₹3 और अलॉटमेंट के ₹2 रिसीव हुए हैं, लेकिन फर्स्ट कॉल के ₹3 रिसीव नहीं हुए। तो जो पैसा हमको नहीं मिलता उसे पहले लिखेंगे यहाँ पर, टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। कितने हैं? 50 रुपये में 50 शेयर्स पे ₹3। तो कितने हुए ये? ₹150। तो हमको ₹150 जो है नहीं मिला, इसलिए हमने उसी शेयर के नाम से लिख दिया और हमने दिखा दिया कि 50 के क्वांटिटी पे ₹3 हमको, यानी ₹150 नहीं मिला। और जो पैसा हमको मिला वो क्या था? एप्लीकेशन का कितना? ₹3 प्लस अलॉटमेंट के कितने? 2, टोटल कितने हुए? 5। ये हमको रिसीव हो चुका है, और जो पैसा रिसीव हो चुका होता है उसी को हम फॉरफीचर करते हैं। तो ये हो जाएगा टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट, 50 शेयर्स पे ₹5, और ये हो जाएगा हमारा कितना? 250। ठीक है, यहाँ हम इसको कर देंगे टोटल, और ये हो गया डेबिट का 400 और क्रेडिट का 400। नरेशन क्या लिखेंगे? बीइंग शेयर्स फॉरफीचर फॉर कितना बताता। ठीक है, हमारा नरेशन होगा बीइंग शेयर फॉरफीचर फॉर नॉट रिसीविंग कॉल मनी। ठीक है, बस इतना सा क्वेश्चन है। कितने नंबर का आएगा अगर एग्जाम में आया तो? कितने? 3 नंबर का, कम से कम 3 नंबर का। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें, एक और क्वेश्चन इसी का बना लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन 42B का। ठीक, यहाँ है कि मनीष वाज होल्डिंग 100 शेयर्स एट ₹20 ईच। तो मनीष के पास 100 शेयर्स हैं, ₹20 के एक शेयर। इसके आगे है इशूड एट पार, और ये पार पे इशू किए गए हैं, मतलब पूरा का पूरा ₹20 पे। आगे ही पेड ₹4 ऑन एप्लीकेशन, ₹5 ऑन अलॉटमेंट एंड ₹5 ऑन फर्स्ट कॉल बट कुड नॉट पे ₹6 ऑन फाइनल कॉल। 100 शेयर थे ₹20 के मनीष के पास, उसमें मनीष ने ₹4 एप्लीकेशन पे, ₹5 अलॉटमेंट पे, ₹5 फर्स्ट कॉल पे हमको दिया। कितना हुआ टोटल? ₹14। ठीक है, कितना कितना दिया मनीष ने हमको?
एप्लीकेशन पे 5, अलॉटमेंट में 5, सॉरी एप्लीकेशन में 4 है, अलॉटमेंट 5। अच्छा, तो मनीष ने हमको एप्लीकेशन में कितना दिया? 4। हाँ, एप्लीकेशन पे 4, अलॉटमेंट पे 5 एंड फर्स्ट कॉल पे कितना? 5। तो टोटल कितना हुआ? 14 रुपीज़। इतना हमको मनीष ने पे किया है, लेकिन सेकंड कॉल का कितना? सेकंड कॉल का मनीष ने हमें कितना? 6 रुपीज़। सेकंड कॉल का 6 रुपीज़ होगा, मनीष ने हमको पे नहीं किया है। तो अब हमको क्या करना है? इसके शेयर को फॉरफीचर करना है। अगली एंट्री करेंगे। तो ये था हमारा 42 का ए क्वेश्चन नंबर, और इसका यही बता दूं क्या? 42 का बी। ये अलग क्वेश्चन हो जाएगा ना, ठीक है, इस क्वेश्चन का हिस्सा नहीं है, लेकिन यही बना दिया जा रहा है। सबसे पहले क्या लिखेंगे हम लोग? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। कितने हैं हमारे पास टोटल नंबर ऑफ शेयर? 100 शेयर। 20 रुपीज़ तो रेट है पर शेयर का, ठीक है। इस पे हमको कुल कितना लेके चलना है? 20, क्योंकि टोटल करने पे कितना आ रहा है हमारा? 20। पिछले क्वेश्चन में कितना आ रहा था? 8 था 10 का, लेकिन कितने की बात हो रही थी? टोटल 8 की, और यहाँ पूरे के पूरे 20 की। तो ये कितना हो गया हमारा? 2000 हो गया। अब जो पैसा हमको नहीं मिला वो हम पहले दिखाएंगे, और हमको क्या नहीं मिला यहाँ पर? सेकंड कॉल। तो यहाँ लिखेंगे टू सेकंड कॉल अकाउंट। 100 शेयर्स पे 6 रुपये, तो कितना हुआ ये? 600। और जो पैसा हमको मिल चुका है वो कितना है? एप्लीकेशन के 4 रुपीज़, अलॉटमेंट के 5 रुपीज़ और फर्स्ट कॉल के 5 रुपीज़। टोटल कितना हुआ? 14 रुपीज़। तो ये हमको रिसीव हो चुका है, और इस पैसे को हम क्या करेंगे? फॉर फ्यूचर टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। 100 रुपीज़ पे 100 शेयर्स पे 14 रुपीज़। तो ये हो गया हमारा 1400। टोटल करेंगे अगर हम, तो कितना आ रहा है हमारा? 2000 इस तरफ और 2000 इस तरफ, दोनों तरफ का टोटल इक्वल होना चाहिए, ठीक है। डबल एंट्री सिस्टम है ये। तो ये होगा हमारा बीइंग शेयर्स फॉर फ्यूचर, बीइंग शेयर फॉर फ्यूचर फॉर not receiving second call money, ठीक है। इतना नरेशन कर लेंगे, हो जाएगा। तो ये कौन सा था क्वेश्चन अभी तक? सिंपल वाला, कि यहाँ दोनों ही पार पे हैं, ना तो प्रीमियम है ना तो अलॉटमेंट है, दोनों नहीं था, ठीक। इस पे हो गया, कोई दिक्कत नहीं। आगे बनाए, है ना। आगे हम बनाएंगे प्रीमियम वाले क्वेश्चन, यानी फॉर फ्यूचर ऑफ शेयर्स इशूड एट प्रीमियम, यानी ऐसे शेयर का हम फॉर फ्यूचर करेंगे जिनका इशू प्रीमियम पे कंपनी ने किया है, ठीक है। और कोई शेयर होल्डर उसका पैसा देने में कैपेबल नहीं था, इस वजह से हमने उनके शेयर्स को क्या कर लिया? फॉर फ्यूचर कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बनाएंगे। यहाँ सेम चीजें आएंगी, डेट, पर्टिकुलर, लेजर फॉर यू, डीआर अमाउंट एंड सीआर अमाउंट, डेबिट एंड क्रेडिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फॉर फ्यूचर ऑफ शेयर्स इशू डेट प्रीमियम, यानी ऐसे शेयर्स का फॉर फ्यूचर हम करेंगे जो प्रीमियम पे इशू किए गए हैं, ठीक है। क्वेश्चन है हमारा वाई लिमिटेड इशूड शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। तो वाई लिमिटेड ने 100 रुपये वाले शेयर इशू किए 10% प्रीमियम। 100 रुपये वाले शेयर कितने परसेंट प्रीमियम पे? 10%, ठीक है। तो अगर 100 रुपये वाले हमारे शेयर हैं और इसका अगर हम 10% प्रीमियम निकाल देंगे तो कितना होगा? वो 10 रुपीज़। इसका मतलब 100 का शेयर, 10 का प्रीमियम, टोटल कितना हुआ? 110। ये हमको मेंटेन करके चलना है कि 110 हमारा हो रहा है कि नहीं। आगे चलते देखेंगे। पेबल 20 रुपीज़ ऑन एप्लीकेशन, एप्लीकेशन पे कितने? 20 रुपये। 30 रुपीज़ ऑन अलॉटमेंट विथ प्रीमियम, ठीक है। तो एप्लीकेशन पे कितना रुपये हो रहा है हमारा यहाँ पर? एप्लीकेशन पे 20, अलॉटमेंट में कितना है? 30। 20 अलॉटमेंट प्लस 10 रुपये प्रीमियम, है ना। इसके अलावा कहाँ गया? हाँ, अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल पे कितना है? 20 रुपीज़, ठीक।
फर्स्ट कॉल पे 20 रुपीज़। इसके बाद टोटल करेंगे कितना होता है 70, है ना। और ये 70 कितना है 60 रुपीज़ शेयर प्लस 10 रुपये का प्रीमियम, ये जो प्रीमियम है ना ये शामिल है। इसके आगे की जानकारी नहीं है। तो टोटल कितना हो रहा था 110, लेकिन ओवरऑल हमको कितने शेयर्स की जानकारी है, कितने रुपए की 70 रुपये की, उसमें भी 10 रुपये प्रीमियम अगर हटा दो तो कितना होता है 60 रुपये। अब प्रीमियम वाले क्वेश्चन में जो ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि अगर शेयर होल्डर ने अलॉटमेंट का पैसा दिया है, किसका अलॉटमेंट का पैसा कंपनी को दिया है, इसका मतलब उसने अलॉटमेंट के साथ कंपनी को प्रीमियम भी दिया होगा, ठीक है। और प्रीमियम देने के बाद अगर किसी शेयर का हम फॉरफीचर करते हैं तो वहाँ पर प्रीमियम को छोड़ देंगे, ठीक है। जैसे इस क्वेश्चन में क्लियर लिखा हुआ है कि 20 ऑन एप्लीकेशन, 30 ऑन अलॉटमेंट विथ प्रीमियम एंड 20 ऑन फर्स्ट कॉल। ए वाज होल्डिंग 300 शेयर्स। ए के पास कितने शेयर हैं 300 शेयर्स। डिड नॉट पे फर्स्ट कॉल मनी। ए के पास है 300 शेयर और उसने पहले कॉल का पैसा नहीं दिया, मतलब इसका पैसा उसने नहीं दिया। तो किसका किसका दे दिया, ये और ये। एप्लीकेशन दे दिया, अलॉटमेंट दे दिया। अलॉटमेंट दे दिया मतलब अलॉटमेंट के साथ और क्या दिया हमको उसने, प्रीमियम। अब प्रीमियम का पैसा चूंकि मिल चुका है इसलिए इस प्रीमियम के 10 रुपये को हम क्या करेंगे यहाँ हटा देंगे। तो हमारा जो अलॉटमेंट है वो टोटल 20 रुपये को ही रखेंगे। प्रीमियम को हम क्या कर दिए, हटा दिए। तो फिर कितना हुआ 20 एप्लीकेशन, 20 अलॉटमेंट और 20 फर्स्ट कॉल। इसी पे काम करना है, प्रीमियम छोड़ देंगे। तो यहाँ हो जाएगा शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। कितना होगा 300 शेयर्स पे 60 रुपये। 20 एप्लीकेशन, 20 अलॉटमेंट और 20 फर्स्ट कॉल। प्रीमियम हमने हटा दिया है क्योंकि हमको अलॉटमेंट का पैसा मिल चुका है। चूंकि अलॉटमेंट मिल चुका इसका मतलब साथ में प्रीमियम मिल चुका, प्रीमियम भी मिल चुका है, इसलिए फॉरफीचर के टाइम पे प्रीमियम के अमाउंट को हटा दिया जाता है। अब जो पैसा नहीं मिला वो क्या है, फर्स्ट कॉल। तो क्या लिखेंगे, टू शेयर्स फर्स्ट कॉल अकाउंट। कितना है वो 300 शेयर्स पे फर्स्ट कॉल है 20 रुपये का। टोटल कितने हो रहे हैं यहाँ 6000 हुआ, और यहाँ तो 18 हो चुका है। और जो पैसा मिला वो है एप्लीकेशन और अलॉटमेंट, 20 रुपये ये 20 रुपये ये, टोटल 40। तो 2 शेयर्स फॉर फीचर अकाउंट। 300 शेयर्स पे 40 रुपीज़, ये कितना हो जाएगा 12,000। टोटल करेंगे, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है ना। डेबिट का टोटल 18,000 और क्रेडिट का टोटल 18,000। ये हो जाएगा हमारा क्या टोटल। नरेशन क्या होगा, बीइंग शेयर्स फॉर फीचर्ड फॉर नॉट रिसीविंग फर्स्ट कॉल मनी, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन तैयार हो गया और हमने अपना क्वेश्चन बना लिया। क्वेश्चन नंबर हमारा क्या था, ये 44। तो क्वेश्चन नंबर 44 बनके हमारा तैयार है। अगला क्वेश्चन सेम है लेकिन वहाँ प्रीमियम का अमाउंट हमको नहीं मिला है। इस वाले में प्रीमियम का अमाउंट मिल चुका है इसलिए हमने उसको छोड़ दिया, है ना। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा 45। यहाँ है यूके लिमिटेड इशू शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। कितने रुपए का शेयर इशू कर रहे हैं वो 100 रुपये का, जैसे यहाँ था, है ना, विथ 10% प्रीमियम। तो 100 रुपये का फिर से 10% प्रीमियम यानी 10 रुपये। तो टोटल कितना हो रहा है 110 रुपये। प्रीमियम लगा के विदाउट प्रीमियम 100 रुपीज़। 20 ऑन एप्लीकेशन, 30 ऑन अलॉटमेंट विथ प्रीमियम। सेम टू सेम, एप्लीकेशन में 20, अलॉटमेंट में 20 विथ प्रीमियम, मतलब कि 20 के साथ 10 रुपये प्रीमियम अगर हम जोड़ दें तो कितना हो जा रहा है हमारा अलॉटमेंट टोटल 30 रुपीज़ का हुआ। एंड 20 रुपीज़ ऑन फर्स्ट कॉल। ये हमारा क्वेश्चन यहाँ तक का। आगे है बी वाज होल्डिंग 50 शेयर्स। बी के पास कितने शेयर हैं 50। डिड नॉट पे अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल मनी एंड ही शेयर वर फॉरफीचर बाय द कंपनी, गिव नेसेसरी जनरल एंट्री अकॉर्डिंग फॉर फॉरफीचर ऑफ शेयर। तो ये बता दिया जानकारी कि एक व्यक्ति है जिसका नाम है बी, उसके पास 50 शेयर हैं, एप्लीकेशन है 20 का, अलॉटमेंट है 30 का, मतलब 20 रुपये अलॉटमेंट और 10 रुपये प्रीमियम, और फर्स्ट कॉल है 20 का, ठीक है। इतना रुपए है। एप्लीकेशन अलॉटमेंट का पैसा नहीं मिला, अलॉटमेंट का पैसा नहीं मिला मतलब प्रीमियम भी नहीं मिला। तो हम क्या करेंगे उसके कि सिर्फ एप्लीकेशन का पैसा मिला है, अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं मिला। अब हम क्या करेंगे उसके शेयर को फॉरफीचर करेंगे, ठीक। तो अब हम उसके शेयर को फॉरफीचर करेंगे। सबसे पहले कि 20 रुपये एप्लीकेशन, 20 रुपये अलॉटमेंट, 20 रुपये फर्स्ट कॉल का टोटल हम यहाँ लिखेंगे और यहाँ लिखेंगे शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। कितने रुपए हैं हमारे पास 50 शेयर्स पे 60 रुपये, ठीक। क्योंकि 10 रुपये प्रीमियम नहीं मिला है उसको डेबिट में ही अलग से दिखाएंगे। ये हो जाएगा कितना 3000। और जो प्रीमियम हमको अलॉटमेंट के साथ नहीं मिला वहाँ क्या लिखेंगे सिक्योरिटी
प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट, और ये कितना हो रहा है 50 शेयर्स पे 10 रुपये, ठीक है, कितना हुआ 500। 70 रुपये हमने डेबिट जरूर किए हैं। इस 60 रुपये में 20 रुपये एप्लीकेशन का ऐड है, 20 रुपये अलॉटमेंट का ऐड है और 20 रुपये फर्स्ट कॉल का ऐड है, और जो 10 रुपये है प्रीमियम का उसको हमने अलग से क्या कर दिया है डेबिट। तो टोटल कितने हुए 3500 हो रहे हैं। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, शेयर को फॉरफीचर, जो पैसा नहीं मिला वो क्या था अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल, ये दोनों पैसा नहीं मिला, इसलिए इनको इन्हीं के नाम से दिखाएंगे। 2 शेयर अलॉटमेंट अकाउंट कितना था 50 शेयर्स पे 30 रुपये, 20 रुपये अलॉटमेंट 10 रुपये प्रीमियम इंक्लूड करके एक साथ यहाँ हम 2 करके लिखेंगे, और यहाँ अलग से दिखा दिया 10 रुपये अलग और 20 रुपये इसके अंदर। तो ये कितना हो जाएगा हमारा 5 3 15 और 00, ये हो गया 1500। दूसरा हमको किसका पैसा नहीं मिला, फर्स्ट कॉल का, है ना। 2 शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, ये हो जाएगा हमारा 50 शेयर्स पे 20 रुपये, तो यहाँ कितना बनेगा हमारा 1000। और लास्ट है हमारा वो क्या है 2 शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट, क्योंकि हमको एक ही पैसा मिला है वो है एप्लीकेशन का 20 रुपये, इसी को हम क्या करेंगे फॉर फ्यूचर, 2 शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट 50 शेयर्स पे 20 रुपये, ये हमको मिल चुका है। टोटल करें, ये देखो इस डेबिट साइड का टोटल है 3500 और क्रेडिट साइड का भी टोटल क्या आ रहा है 3500, इक्वल है दोनों। कोई दिक्कत इसमें और इसमें कि यहाँ प्रीमियम क्यों नहीं दिख रहा है, यहाँ प्रीमियम क्यों दिख रहा है, नहीं ना, ठीक, क्योंकि यहाँ प्रीमियम का अमाउंट अलॉटमेंट का पैसा मिल चुका है तो प्रीमियम भी साथ में मिला होगा, इसलिए प्रीमियम के अमाउंट को हम छोड़ देते हैं। यहाँ अलॉटमेंट का पैसा नहीं मिला तो प्रीमियम भी नहीं मिला, इसलिए प्रीमियम को दिखाना पड़ा हमको कि ये हमको नहीं मिला, वरना प्रीमियम तो जब भी मिलता है कंपनी का प्रॉफिट होता है और उसको कंपनी क्रेडिट में लिखती है, नहीं मिलने पर ही हमने इसे कहाँ रखा डेबिट के साइड में, है ना। तो यहाँ नरेशन क्या होगा, बीइंग शेयर फॉर फ्यूचर फॉर not receiving allotment and first call money, ठीक है। तो ये दोनों तरीके क्वेश्चन हो गए, सिंपल पार वाले भी और यहाँ वाले भी, है ना। और क्या है इसके अलावा, यहाँ से रीशू ना, रीशू का चलें।